यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आता है, अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो या उ संभूत्यां रतः। और इसी से संबंधित एक मंत्र और है, संभूतिं च विनाशं च यस्तद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या मृतमश्नुते। यहाँ पर संभूति शब्द का प्रयोग हुआ है, असंभूति शब्द का प्रयोग हुआ है और विनाश शब्द का प्रयोग हुआ है। संभूति कहते हैं जो कार्य जगत है, जो कारण से उत्पन्न होता है, उसको संभूति कहते हैं। और असंभूति कहते हैं जो कारण है, उसको असंभूति कहते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या है? विनाश। तो इन दो मंत्रों में कारण और कार्य, इन दोनों की उपासना का निषेध किया है। उपासना ईश्वर की करनी है, कारण और कार्य जो जड़ पदार्थ है उनकी उपासना नहीं करनी। उनकी उपासना करने का मतलब क्या है कि कारण और कार्य जड़ पदार्थों को महत्वपूर्ण समझना, उनसे अतिरिक्त और किसी को महत्वपूर्ण न समझना और उनको प्राप्त करने के लिए धर्म कर्म की ओर कोई ध्यान नहीं देना। बस मुझे इसको प्राप्त करना है किसी भी तरीके से। ये है क्या? कारण और कार्य जड़ पदार्थ की उपासना। यदि ईश्वर की उपासना होगी, व्यक्ति ईश्वर की उपासना करेगा, तो वो कारण और कार्य पदार्थ जो उसको आवश्यक है उनको वो धर्म पूर्वक प्राप्त करेगा, ईश्वर की आज्ञा पूर्वक प्राप्त करेगा। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए उनका अर्जन नहीं करेगा। तो ये समझना चाहिए वो ईश्वर की उपासना कर रहा है। और जड़ पदार्थों की उपासना कर रहा है, ये कैसे पता लगेगा? वो ईश्वर की आज्ञाओं को ताक पे रख के, उनका उल्लंघन करके, जैसे कैसे छल कपट बेईमानी से किसी भी तरीके से वो उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो जो जड़ पदार्थों में भी दो विभाग हैं, एक तो जो कार्य जगत है जो कि प्रकृति कारण से उत्पन्न हुआ है, और दूसरा प्रकृति है कारण। तो पहले मंत्र में बताया कि जो कारण की उपासना करता है, कारण की उपासना करता है, वो अंधकार को प्राप्त होता है। मतलब कारण की उपासना करने का मतलब कारण को महत्वपूर्ण समझना और महत्वपूर्ण समझते हुए उसके गुण कर्मों को खोजना, जानना, फिर उनका उपयोग करना अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए। इससे मेरा प्रयोजन सिद्ध होगा इसलिए महत्वपूर्ण है, दूसरों का भी प्रयोजन सिद्ध होगा इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये सब करते हुए कोई ईश्वर का नाम, ईश्वर की आज्ञा, उसका कोई लेना देना नहीं। बस वो कारण पदार्थों को जान रहा है, गुणों को, कर्मों को खोज रहा है और उनका उपयोग कर रहा है, जो जो उसने गुण कर्म उसके जाने।
अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए और दूसरों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए। जैसे कि भूगर्भ विद्या है, अनेक प्रकार के, भाई इस भूमि के अंदर देखो कौन कौन से तत्व हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। कोई नया तत्व मिल गया तो अब उसको जानना, इसकी क्या विशेषता है, ये किस काम में आ सकता है, इससे क्या हमारी ऊर्जा की समस्या का समाधान हो सकता है। यदि हो सकता है तो फिर उसका ऊर्जा की समस्या के समाधान के लिए उपयोग करना, प्रयोग करना, बस इसी में लगा हुआ है। अब ये सब करते हुए ईश्वर और उसकी आज्ञा का कोई लेना देना नहीं। मैं कैसे कर रहा हूँ, धर्म पूर्वक कर रहा हूँ, अधर्म पूर्वक कर रहा हूँ आदि। दूसरा है कार्य जगत। जो कार्य जगत की उपासना करता है, कारण से जो बनता है, मंत्र में कहा, वो उससे भी अधिक अज्ञान को प्राप्त होता है, अंधकार को प्राप्त होता है। कार्य जगत की उपासना करने वाला कारण पदार्थ की उपासना से करने वालों से भी अधिक अज्ञान को प्राप्त होता है। तो कार्य जगत क्या है? ये जो पदार्थ बने हुए हैं, शरीर है, गाड़ी है, मकान है, भवन है, इनकी उपासना कर रहा है, इनको महत्वपूर्ण समझ रहा है और इनको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। इनमें आसक्ति है, रुचि है, आकर्षण है, प्रेम है, ठीक है। तो जड़ की उपासना, उसमें भी जो कार्य जगत की उपासना करने वाला अधिक अंधकार को प्राप्त करेगा। राग से युक्त होकर शरीर आदि पदार्थों को वो क्या है, भोग रहा है। इस दृष्टि से फिर दूसरे मंत्र में क्या बताया? इस मंत्र में तो कारण और कार्य जो जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना का निषेध किया है। उनकी उपासना नहीं करनी, तो क्या करना है? कारण और कार्य पदार्थ सृष्टि में है, उनका उपयोग करना है, उनकी उपासना नहीं करनी। और उपासना किसकी करनी है? ईश्वर की। और ईश्वर की उपासना करेगा तो उनका उपयोग ईश्वर की आज्ञा पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति के लिए उनका उपयोग करना है। तो दूसरे मंत्र में बताया, संभूतिम च विनाशम च यस्तद् वेदो भयं सा। संभूतिम च विनाशम च भी लगा दिया। तो महर्षि दयानंद जी च का क्या अर्थ करते हैं? कार्य जगत और उसके गुण कर्म स्वभाव, कारण और उसके गुण कर्म स्वभाव, इनको जानना है। कार्य और कारण, इनके गुण कर्म स्वभावों को जानना है और जानकर फिर इनका उपयोग प्रयोग धर्म आदि से युक्त होकर मुक्ति के साधन के रूप में करना है। जैसे हलवा है, ये क्या है? कार्य है। हलवे की क्या विशेषता होती है? उसके गुण कर्म स्वभाव जानना, ठीक है। गेहूं का हलवा, मूंग का हलवा, अभी किसका हलवा खाया था? राजगिरा का हलवा। इनके क्या विशेषता होती है? इनके गुण कर्म स्वभाव क्या है? और कारण, कारण गेहूं, कारण सूजी, कारण मूंग, कारण गाजर, गाजर का हलवा भी बनता है, कारण राजगिरा, राजगिरा की क्या विशेषता है? उसके क्या गुण कर्म स्वभाव है?
और जब उससे हलवा बनाएंगे तो उसकी क्या विशेषता हो जाएगी। वो हलवा हल्का होगा, भारी होगा, अथवा वायु को बढ़ाएगा, पित्त का शमन करेगा या कफ का शमन करेगा, क्या विशेषता है उसको जानना, और कारण के गुण कर्म स्वभावों को भी जानना। ठीक है। अब आपको सारा जानकर आपने ये निश्चय किया कि मेरे शरीर की दृष्टि से राजगिरा का हलवा अच्छा है। ठीक है ना, ये अच्छा रहेगा। मौसम को भी देखा, समय को भी देखा, तो अब फिर उस कार्य पदार्थ को, अब राजगिरा का हलवा बनाना है तो राजगिरा बाजार से लाना भी पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो जिस धन से लाएंगे वो मेहनत ईमानदारी का हो। ठीक है, और जिस दुकानदार से ला रहे हैं वो भी ऐसा ना हो कि आपको लूट ले, आप उसको अधिक पैसे देकर ले आए तो एक प्रकार से आप उसकी बेईमानी को बढ़ा रहे हैं। तो दूसरे की हानि भी नहीं करनी, दूसरा बेईमान ना हो जाए, और हम भी अपने मेहनत ईमानदारी के पैसे से उसको लाएं, फिर उसको बनाना। ठीक है ना, बनाते समय भी वहाँ पर भी जिसको बनाने को दिया जा रहा है तो उसके सामर्थ्य को, रुचि को भी ध्यान में रखना है, उसको कोई कष्ट ना हो, प्रसन्नता से वो बनाए। और फिर उसका भोग करना, सीमित मात्रा में भोग करना, किस समय करना, रात को करना या सवेरे करना या दोपहर को करना। तो ये हो गया कारण और कार्य के गुण कर्म स्वभावों को जानकर फिर मुक्ति के साधन के रूप में उनका धर्म आदि कार्यों में उपयोग करना, ये वेद की आज्ञा है। ठीक है ना, इसलिए जितने भी सृष्टि के अंदर कार्य कारण पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए। शरीर है, शरीर के गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए। शरीर कैसा है, अनित्य है। शरीर कैसा है, अपवित्र है। ठीक है ना, और इसके कारण क्या है, पंचभूत हैं, पंच तत्वों में ये विलीन हो जाएगा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो कारण को जानना, कारण को जानेंगे तो क्या होगा, मृत्यु से डरेंगे नहीं। कारण को जानेंगे कि ये तो पंच तत्वों से बना है, शरीर नष्ट हुआ है लेकिन इसका कारण तो विद्यमान है, दोबारा उस कारण से वो शरीर बन जाएगा। इस प्रकार से उसके कारण को जानकर मृत्यु के भय से पृथक होना, और कार्य को जानना, ये शरीर अनित्य है तो इसका रख रखाव करना है। यदि इसका ठीक प्रकार से रख रखाव नहीं करेंगे तो ये जल्दी रोगी हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए ठीक आहार विहार खान पान रखना। ठीक है ना, इसकी देखभाल सुरक्षा रखना। और शरीर अनित्य है ये समझ में आएगा तो फिर दुख भी नहीं होगा। रोग आने पर, वृद्धावस्था आने पर, चाहे हमारा रोग आ रहा है चाहे किसी दूसरे को रोग आ रहा है, तो हमें शरीर का स्वभाव पता है, शरीर की विशेषता पता है, तो उससे हमें क्या है, फिर झटका नहीं लगेगा, दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। तो इसलिए कहा विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या मृतमश्नुते। तो संभूति से, संभूति को जानकर, उसके गुण कर्म स्वभावों को जानकर व्यक्ति क्या है, अमृत मोक्ष जैसे सुख को प्राप्त होता है। उसको फिर शोक नहीं होगा। शरीर के स्वरूप को जान लिया, शरीर की हानि होने से, चाहे अपने शरीर की हानि हो, दूसरे के शरीर की हानि हो, उसको शोक नहीं हो, वो आनंद में रहेगा, प्रसन्न रहेगा। क्यों आनंद में रहेगा? क्योंकि वो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, तत्व ज्ञान भी है उसके पास। इसी प्रकार से विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, जो कारण है उससे भी वो मृत्यु रूपी जो दुख है उसका वो उल्लंघन कर जाता है। कारण के स्वरूप को जानने से भी वो दुख को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना। अब आपने
मान लीजिए सूजी से हलवा बना दिया और खा लिया। अब सूजी कैसी होती है, लाभकारी है, हानिकारक है, ये आपको जानना ही नहीं, बस खा लिया। और कितनी खानी चाहिए ये भी नहीं पता। वो उसकी विशेषता होती है, विशेषता के आधार पर निर्धारण किया जाता है। हल्की है तो कुछ ज़्यादा खा सकते हैं, भारी है तो कम खानी चाहिए, तो उसकी और कुछ ध्यान दिया ही नहीं है। तो फिर वो मृत्यु का उल्लंघन कैसे करेगा, दुख का उल्लंघन कैसे करेगा, दुख प्राप्त उसको हो जाएगा। तो विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, जो कारण है, जिस कारण से कार्य पदार्थ बनाया गया है, सूजी से बनाया गया या गेहूं से बनाया गया, उसके गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए। नहीं जानेंगे तो गलत प्रयोग कर लेंगे, गलत प्रयोग करके दुखी होंगे, रोगी हो जाएंगे। तो सृष्टि के अंदर कारण पदार्थ भी हैं, कार्य पदार्थ भी हैं, दोनों के गुण कर्म स्वभावों को जानना है और उनका उपयोग करना है। ठीक है ना? किसके लिए उपयोग करना है? मुक्ति के साधन के रूप में। और कैसे उपयोग करना है? ईश्वर की आज्ञा पूर्वक, धर्म पूर्वक। ये इन मंत्रों का भाव है, तात्पर्य है। ईश्वर की उपासना का निषेध नहीं है, ईश्वर की उपासना करनी है, लेकिन इन जड़ और चेतन पदार्थों की उपासना का निषेध है। उपयोग इनका करना, उपयोग करने का निषेध नहीं।